बीएससी एजी इंट्रेंस एग्जाम की फ्री तैयारी स्टार्ट। आप जा सकते हैं, वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। बाबू अगर आपको फ्री तैयारी चाहिए तो आप वीडियो पूरा देखिए, नहीं तो आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। हमें लाइक सब्सक्राइब की कोई जरूरत नहीं है। आप बाबू वीडियो पूरा देखिए, समझिए। आपको इसी में स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। हमें पता है बाबू टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा बाबू आपको 90% भैया क्लास में ही याद करवा देंगे। यही याद करने की जरूरत नहीं पड़े बाबू, यही याद करवा देंगे। बस थोड़ा सा टाइम बाबू, आज से ही स्टार्ट है बाबू। आज ही आपको हम कुछ पढ़ा कर ही भेजेंगे। मतलब आपका बायोलॉजी आज से ही शुरू हो गया बाबू, बस टेंशन ना लीजिए। देखिए बीएससी एजी इंट्रेंस एग्जाम बाबू हमने फ्री तैयारी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन थोड़ा कुछ बाबू आपको बता देते हैं उसके बारे में। देखिए यहाँ पर लिखा बाबू कोई एग्जाम, इसका मतलब होता है बाबू आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे बाबू दरोगा का दीजिए या रेलवे का दीजिए, एसएससी सीजीएल का, किसी भी बाबू कोई भी भर्ती हो बाबू, बस बाबू आपको बाबू यही टॉपिक पढ़ लीजिए, सब आएगा। हर एक एग्जाम के लिए बाबू है, बस आप ये समझिए। जैसे कि बाबू हम आपको कोशिका चैप्टर पढ़ा रहे हैं आज, वो कोशिका चैप्टर पढ़ाएंगे। देखिए उसमें से मान लिया जाए बाबू आपका पूछा जाएगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइड ने दिया था, शॉर्ट ने दिया था बाबू। तो क्या आपको रेलवे में अलग क्वेश्चन पूछेगा, एसएससी में अलग क्वेश्चन पूछेगा, मिलिट्री में अलग पूछेगा? कुछ नहीं पूछता वो, इंट्रेंस एग्जाम में अलग पूछेगा। वही सब पूछा जाता है, आपको बेवकूफ बनाया जाता है बस, और कुछ नहीं कि इसका तैयारी कीजिए उसका तैयारी कीजिए। बस बाबू आप एक टॉपिक का तैयारी कीजिए और उसके बाद कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम के लिए बाबू एकदम मौके है। हम आपका बाबू पूरा तैयारी करवा देंगे, हर एक विषय का तैयारी करवा देंगे। मतलब आपको एकदम मजबूत बना देंगे, लोहा। समझते हैं कि नहीं? ये लोग कितना बड़ा फायदा, फायदा ही फायदा, वेरी वेरी फायदा है यार। एक टॉपिक पढ़ो और हर एक एग्जाम निकालो, चाहे बीएससी एजी हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम वाला। वैसे हम बाबू बीएससी एजी एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करवा रहे हैं, 11th एजी 12th एजी। मतलब जो टॉपिक पढ़े हो अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा तो क्या दिक्कत है। तो बाबू हम आज के लिए बाबू बायोलॉजी बाबू स्टार्ट करते हैं। आज का बायोलॉजी टॉपिक आपका स्टार्ट होता है। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है बाबू? देखिए बायोलॉजी, वो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है बाबू सजीव, और लॉजी का मतलब बाबू अध्ययन करना। वो किसी के लास्ट में अगर लॉजी लग जाता है तो उसका मतलब होता है अध्ययन करना। यानी बायोलॉजी का मतलब पूरा हुआ बाबू सजीवों का अध्ययन करना, बायोलॉजी कहलाता है बाबू। हेलो हेलो, बायोलॉजी का अध्ययन कहलाता है क्या बाबू? सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी क्या कहलाता है बाबू? सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। और पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। वो बायोलॉजी को बाबू हमने दो भागों में बांटा है। पहला है जूलॉजी और दूसरा है लाला बॉटनी। देखिए लाला, हेलो हेलो एक्टिव रहिए। देखिए लाला, जूलॉजी का मतलब क्या होता है? जंतु विज्ञान, जिसे और इसे क्या कहता है वो? पादप विज्ञान। पादप बात नहीं करते बाबू, पादप विज्ञान, यानी हिंदी में लाला वनस्पति विज्ञान कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। देखिए बाबू फटाफट समझिए। जूलॉजी में बाबू आपके जानवर आते हैं और इसमें बाबू पेड़ पौधे आते हैं। समझिए। देखिए बाबू आपको आप पूरा समझाएंगे, एकदम मजा आ जाएगा यार क्लास में, खाली आप बने रहिए बस। देखिए बायोलॉजी का मतलब होता है सजीवों का अध्ययन करना, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी का बाबू हम दो भागों में बांटे हैं। पहला लाला जूलॉजी, दूसरा है लाला बॉटनी। जूलॉजी में माना जंतु, जूलॉजी में लाला जानवर आते हैं। जानवर का मतलब क्या होता है? मनुष्य भी लाला जानवर में ही आते हैं। जैसे देखिए अगर किसी मनुष्य को बाबू शेर बोल दिया जाए तो खुश हो जाता है, अरे हमको शेर बोल रहा है। और किसी को अगर कुत्ता बोल दे, बानर बोल दे, तो आपको पूरा एकदम खौरिया आ जाएगा, गुस्सिया जाएगा एकदम, कहेगा हमको कुत्ता बोल रहे, कुत्ता लग रहे हैं आपको। बतिया दोनों एक ही है लाला। समझ में आया कि नहीं आया? और बॉटनी में लाला पेड़ पौधे आते हैं। पेड़ पौधे का मतलब लाला ये बाबू देखो, जानवर का मतलब लाला एक दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, और पेड़ पौधे मतलब एक स्थान से जाने मतलब हिल डुल नहीं सकते। इसको समझिए। पेड़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कैसे सकते हैं? कोई लड़की खड़ी है, आपको देख रही है, अरे वाह कितना मस्त ताक रही है, अरे भाई वाह क्या बात ही है, तुरंत अरे वाह, तुरंत चले जाएंगे आप वहाँ। पेड़ पौधे ये बेचारे क्या कर सकते हैं? पेड़ का कोई पेड़ियन रहेगा, मतलब पेड़ का पत्नी पेड़ियन अगर रहेगा
तो आपको ताकेगी पेड़वा को, सुना हो, वो जावे नहीं करेगा भाई, कैसे जा पाएगा, हिल डुल नहीं पाएगा। मतलब सिर्फ वो एक स्थान पे दूसरे स्थान पर हिल डुल सकते हैं पेड़ पौधे, और कहीं गति नहीं कर सकते हैं। कोई चाहे लाइन मारे चाहे कुछ भी करे, कुछ भी करे। और ये जानवर गधे होते हैं, खरखरा कर पहुंच जाते हैं हरा के, कोई दिक्कतें नहीं पर। तो मतलब देखिए बाबू, जानवर वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, और पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? अब इसके बाद बाबू देखते हैं, मतलब बायोलॉजी के पापा, दादा, बाबूजी, मतलब बायोलॉजी का खोज करता के रहा, मम्मी, वो बायोलॉजी का खोज करता क्या हो बाबू? अरस्तु। अरस्तु बाबू, बायोलॉजी का खोज कौन है बाबू? अरस्तु। जैसे बाबू आपका पैदा करे बाटे आपका पापा महेश सुरेश, कोई नाम होगा, वैसे बायोलॉजी के पापा, बायोलॉजी का खोज करता अरस्तु है। हालांकि बाबू जूलॉजी के भी अरस्तु है। देखिए समझिए, पहले बाबू जो सजीव थे सिर्फ वो बायोलॉजी में ही थे, पेड़ पौधों को पहले कोई नहीं जानता था कि सजीव हैं। हेलो हेलो हेलो, एक्टिव हो जाइए। एक बात बताइए, ऐसा कौन से वैज्ञानिक थे जो जिन्होंने बताया था कि पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं? हेलो हेलो एक्टिव के बताइए, बताइए फटाफट बताइए, कमेंट हम आपका देख रहे हैं बाबू। हाँ, कौन वैज्ञानिक है? जगदीश चंद्र बोस। बट ऐसे बाबू हमारे महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस थे कि उन्होंने बताया था कि पेड़ पौधे भी बाबू सजीव होते हैं। स्टेफनोग्राफी बाबू मशीन था। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा वाला जूलॉजी। देखो अब बाबू समझिए, मतलब उन्होंने तो बता दिया था कि मतलब ये पेड़ पौधे जीव होते हैं, लेकिन बाबू जूलॉजी का खोज करता कौन है? बॉटनी का खोज करता कौन है? हेलो हेलो, यही क्वेश्चन में पूछेगा बाबू। देखिए जूलॉजी का बाबू क्वेश्चन कैसे मतलब पूछेगा, जूलॉजी का खोज कौन थे बाबू? इसके भी बाबू अरस्तु ही थे बाबू। इसका आपको नोट बाबू पीडीएफ में, मतलब पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए फ्री। अरे कहे हैं तैयारी फ्री तो फ्री, और सब कुछ नोट पीडीएफ फ्री। बस आप पढ़ाई कीजिए। जूलॉजी का बाबू सजीवों का अध्ययन करना जूलॉजी कहलाता है। इसे दो भागों में बांटे हैं, सॉरी बायोलॉजी कहलाता है। इसे दो भागों में बांटे हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में जंतु आते हैं, बॉटनी में बाबू पौधा पाते हैं। जूलॉजी का बाबू हिंदी में जानवर मतलब कहते हैं, जानवर उनवर आते हैं, इसमें पेड़ पौधे आते हैं जो एक गति कर सकते हैं, जूलॉजी कहलाता है। जो गति नहीं कर सकते का स्थान पे हिल डुल सकते हैं उसे पेड़ पौधे कहते हैं बाबू। बायोलॉजी का खोज अरस्तु, और जूलॉजी का खोज भी बाबू अरस्तु, यानी बायोलॉजी के पापा भी अरस्तु और जूलॉजी के पापा भी अरस्तु, ध्यान पूर्वक। लेकिन बॉटनी के पापा थियोफ्रास्टस है बाबू। कौन है बाबू? थियोफ्रास्टस। बाबू हम लिख के दे देंगे आपको, वो यहाँ पर समझा रहे, लिखेंगे कितना समझ में आएगा। थियोफ्रास्टस है वो। बॉटनी के पिता कौन है? थियोफ्रास्टस है। हेलो हेलो एक्टिव होइए। आज की चीज मत सोचिए, याद कीजिए। 90% क्लास में यार हम क्वेश्चन पूछ पूछ के आपको याद करवा देंगे। बताइए, बॉटनी के पिता कौन? थियोफ्रास्टस। जूलॉजी के पिता अरस्तु, बायोलॉजी के पिता अरस्तु। यहाँ तक क्लियर बाबू? अब आशा कर दिलाना कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब आपको हम चल रहे हैं सेल पढ़ाने बाबू, मतलब अब आपका कोशिका चैप्टर स्टार्ट होगा। देखिए बाबू आगे पढ़ते हैं बाबू। कोशिका, कोशिका क्या है? देखिए बाबू कोशिका, बाबू कोशिका किसे कहते हैं? जो बाबू हमारा ऊपरा बड़ा सा चमड़िया है नहीं, इसी को कोशिका बोलते हैं। ठीक है, इसको हम और समझाते हैं बाबू, डीपली में समझाएंगे, बताना शुरू है तो बताएंगे ही। कोशिका को इंग्लिश में बाबू क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। वो सेल नहीं बाबू जो घड़ी में लगाया जाता है बाबू, वो सेल कई प्रकार के होता है। समझिए, एक सेल माने होता है बाबू बेचना, एक सेल माने होता है बाबू छिलका, एक सेल जो घड़ी में लगाते हैं, एक सेल बाबू कोशिका होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कोशिका का बाबू वैज्ञानिक नाम है बाबू साइटो। अभी हम आपको बताएं बाबू, जिसके अंत में लॉजी लगा दिया जाए उसे कहा जाता है अध्ययन करना। तो बाबू कोशिका का अध्ययन बाबू, जो कोशिका पढ़ रहे थे मतलब कोशिका का पढ़ना क्या कहलाएगा? यानी लॉजी कहलाएगा बाबू। लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा बाबू? साइटोलॉजी। क्लियर? समझ में आया कि नहीं है? देखो बाबू, साइकोलॉजी के बात हम नहीं कर रहे हैं। साइकोलॉजी माने होता पागल। साइटोलॉजी वो पागलों का अध्ययन करना नहीं, साइटोलॉजी माने कोशिका का अध्ययन करना। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बाबू? साइटोलॉजी कहलाता है। क्लियर? तो अब देखते हैं कोशिका का खोज, यानी बायोलॉजी के जैसे पापा थे वैसे कोशिका के पापा कौन है? हाँ, हालांकि बाबू एक क्वेश्चन और पूछता है, देखो जब अपने आपका तुर्रम खा बनता है ना, उनके लिए बता रहे हैं। पूछेंगे बायोलॉजी का खोज कौन किया है? अरस्तु। लेकिन उनसे तुरंत पूछिए कि कब खोज किए थे, उनको पता ही नहीं है कब खोज करे बाबू। 384 BC
बाबू बीसी कब आता है? ईसवी से पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला बीसी लगता था, यानी कि बायोलॉजी का खोज 384 बीसी पहले हुआ था। अब हम दे रहे हो कोशिका के पापा कौन है? कोशिका का खोज कौन किया बाबू? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। वो याद कैसे करेंगे? वो हुक जानते हैं ना, जैसे कांटा वोटा गड़ जाता है गोड़ में तो हुक से खोद के निकालते हैं, उसी को लाला कहते हैं हुक। तो याद कैसे रखेंगे बाबू? कोशिका। कोशिका क्या कहते हैं बाबू? कोशिका खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। खोद के निकाल दिए रॉबर्ट हुक। लेकिन बाबू इन्होंने मरी हुई कोशिका का खोज किया था बाबू, इन्होंने लगभग 1665 ईस्वी में खोज किया था। और इन्होंने बाबू मरी हुई कोशिका का खोज किया था, जिसे नेप्रोसिस कहते हैं। मरी हुई कोशिका को कहते हैं बाबू नेप्रोसिस। हेलो याद कीजिए वो फटाफट देखिए। बायोलॉजी का खोज अरस्तु। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया, बॉटनी और जूलॉजी। जूलॉजी का खोज अरस्तु, बॉटनी का खोज बाबू थियोफ्रास्टस। कोशिका दो इंग्लिश में सेल, वैज्ञानिक नाम वाला साइटोलॉजी, साइटो, इसका अध्ययन साइटोलॉजी कह रहा था। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक किए थे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अब बाबू हम आपको बताते हैं, इन्होंने तो मरी हुई कोशिका खोज किया था, लेकिन जीवित कोशिका खोज कौन किया था बाबू? आपको याद करवा देंगे, एकदम मजा आ रहा होगा शायद। मजा आ रहा होगा, शेयर कीजिए, तब सब्सक्राइब कीजिए। आपका वो हम इंट्रेंस एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, पूरा निकलवा देंगे कोशिका। लेकिन जीवित कोशिका खोज कौन किया था? जीवित कोशिका खोज बाबू एंटनी वान लूहेनहॉक ने किया था। एंटनी, अरे यार लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन में है ना, पीडीएफ ले लीजिएगा। एंटनी वान लूहेनहॉक ने किया था। कौन किया था बाबू? एंटनी वान लूहेनहॉक ने। बोलो याद कैसे रखेंगे इसको बाबू? अरे कह हट 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 का मरे हुए प्राणी को हाँक सकते थे, तो बैल भैंस को हाँकते हैं, हट 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 हट। मुझे मरे हुए आदमी को थोड़ी हाँक सकते, जीवित रहेगा उसी को हाँकेंगे। तो याद रखना ट्रिक बाबू, हट हट यानी हाँक रहे हैं, तो वो कहा एंटनी वान लूहेनहॉक। समझ में आया कि नहीं आया? जीवित कोशिका खोज कौन किया था? एंटनी वान लूहेनहॉक। लेकिन एक कुल मिले खोज की चले गए, कौनो मतलब नहीं निकला। तो मतलब निकालने के लिए एक हमारे महान दादा बाबा वैज्ञानिक आए। वो कौन वैज्ञानिक थे बाबू? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने बाबू कोशिका सिद्धांत दिया। क्वेश्चन पूछे कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था। इसे समझते बाबू क्या दिया था? देखिए बाबू, घर में है, घर में रहते कि नहीं रहते? रहते होंगे। घर जानते हैं ना? हाँ जानते होंगे। देखिए घर का बाबू सबसे छोटी इकाई क्या है? ईटा। घर कैसे बनेगा? ईटा से बनेगा। कपड़ा जानते हैं? बढ़िया पर्सनालिटी देख के एकदम लाइन में मारते होंगे। कपड़ा जानते हैं? देखिए कपड़ा कैसे बनता है? छोटे छोटे धागों से बनता है, इशारों से बनता है, तब जाकर पूरा बढ़िया कपड़ा बनता है। वही कोशिका सिद्धांत का क्या मतलब है कि हमारा पूरा शरीर किससे बना है? कोशिका से बना है। हमारा पूरा शरीर किससे बना बाबू? कोशिका से बना है। कितने कोशिका से मिलकर बना बाबू? 80% लोगों को नहीं पता होता है। 37.4 ट्रिलियन कोशिका से बाबू। कितना बाबू? 37.4 ट्रिलियन कोशिका से। पूरा शरीर का निर्माण कितने कोशिका से बाबू? 37.4 ट्रिलियन कोशिका से। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? और देखते हैं बाबू, ठीक है, हम आपको समझाते हैं कैसे बनता है। जैसे बाबू पहले बाबू हमें ईंट की जरूरत, घर बनाने के लिए पहले ईंट की जरूरत पड़ती है। ईंट के बाद बाबू क्या बन जाता है? ईंट को जब जोड़ेंगे तो दीवार बन जाएगा। ईंट को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दीवार। वैसे कोशिका को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ऊतक। कोशिका को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ऊतक बन जाएगा। हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं इधर से। अब बाबू दीवार को अगर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बाबू? कमरा। और ऊतक को जोड़ेंगे तो बाबू क्या बन जाएगा? अंग। और अगर कमरा को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? घर। और अंग को जोड़ेंगे तो बन जाएगा पूरा शरीर। देखिए समझते हैं कैसे। ईंट को बाबू जोड़ेंगे तो दीवार को जोड़ेंगे तो कमरा को जोड़ेंगे तो घर, और कोशिका को जोड़ेंगे तो ऊतक को जोड़ेंगे तो अंग को जोड़ेंगे तो अंग शरीर। बाबू जब वैज्ञानिकों ने खोज करके चले गए कोशिका, यही सब बाबू इन्होंने 250 ने सिद्धांत दिया था। देखिए जब वैज्ञानिकों ने खोज करके चला गया था तो उन्होंने क्या बताया बाबू कि ऐसा हमारा नाक है, नाक क्या करता है? सांस लेने का काम करता है। आँख क्या करता है? देखने का काम करता है कौन आ रही है। समझ में आया कि नहीं? मुंह क्या करता है? एकदम खाने पीने का काम करता है। वैसे लाला जो हमारा
कोशिका है, मतलब वो सारा, ऐसा सोचे कि ऐसा कौन सा इकाई है कि वो सारा काम कर ले। जैसे नाक अलग काम करेगा, सूंघने का, महक रही, जैसे आँख का क्या कार्य है, देखने का कार्य, कौन आ रही है कौन नहीं आ रही है। नाक का काम क्या है, महक रही है कि नहीं महक रही है, सूंघ लेते हैं। वैसे कोशिका का सारा कार्य बाबू, देखना, महकना, सब कुछ, जैसे ऊर्जा बनाना, ऐसा सोचे कौन सा एक अंग है कि बाबू सारा कार्य कर लेती है। देखिए वो अंग कैसे बना हुआ है, आपको पहले समझा दिए। कोशिका एक ऐसी इकाई है, सबसे छोटी अंग नहीं है बाबू, कोशिका से भी बहुत छोटे छोटे हैं। ये गलत आपको पढ़ाया कि सबसे छोटा कोशिका अंग है, वो अंग नहीं इकाई है। अभी आपको हम समझा रहे हैं। देखिए बाबू आपको समझ में आ चुका होगा कि कोशिका वो सारा कार्य कर लेता है, देखने का कार्य, सूंघने का कार्य, महक रही है कि नहीं, ऊर्जा बनाने का कार्य, हर एक चीज बाबू कोशिका कर लेता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब आपसे और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो बताइए वो सबसे बड़ी कोशिका किसकी। और ये दो प्रकार का होता है। ऑल ओवर यानी पूरा दुनिया में बाबू सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे बाबू बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका बाबू माइकोप्लाज्मा। लेकिन मानव में बाबू, मानव लड़की लड़का दोनों आ जाएंगे। नहीं पता था क्या, ये हम ही बताएगा। अरे हम ना बताएंगे तो बताएगा कौन बाबू, हम ही पढ़ा रहे, हम ही बताएंगे। मानव में बाबू लड़की और लड़का दोनों आते हैं। देखिए बाबू पूछे क्वेश्चन, मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी, तो महिला का वाला ओवम। क्या होता है बाबू, ओवम। ये बाबू रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आर्गन है बाबू, मतलब बच्चा कैसे पैदा होता है, मतलब जो आर्गन होता है पेनिस वजाइना, उसी से बाबू निकलते हैं बाबू ये सब, मतलब ये तो ओवरी से निकलता है बाबू, उसको रिप्रोडक्टिव में समझाएंगे। लड़का में क्या पाया जाता है बाबू, स्पर्म। ओवम को बाबू हिंदी में अंडाणु कहते हैं, अंडा कहते हैं, और स्पर्म को बाबू शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं बाबू। ये आपको लिखा मिल जाएगा, समझ में मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए पूछे क्वेश्चन बाबू, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की। बाबू मानव में सबसे बड़ी कोशिका महिला का ओवम, यानी हिंदी में अंडा बोल सकते हैं, और सबसे छोटी कोशिका पुरुष का स्पर्म, यानी लड़का का स्पर्म, यानी शुक्राणु। लेकिन पूछेगा वो सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। देखो बाबू हम आपको समझा रहे हैं, बड़ा में अंतर क्या होता है बाबू। देखिए बड़ा का मतलब कि कोई बड़ा है, और लंबा का मतलब कोई पतला सा लंबा। जैसे बाबू लाल किला बड़ा है, और कुतुब मीनार बाबू बहुत लंबा है। समझ में आया कि नहीं आया। लंबा का मतलब लंबाई होगा, बड़ा का मतलब थोड़ा चौड़ाई लेकर होगा, और क्या। तो ये बाबू सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन सबसे लंबा बाबू ब्रेन का न्यूरॉन होता है, ब्रेन का न्यूरॉन सेल होता है बाबू, न्यूरॉन सेल होता है। समझ में आया कि नहीं, न्यूरॉन सेल होता है। क्लियर, आपको पीडीएफ लिखा मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन बाबू अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए आपको एक क्वेश्चन फिर पूछेगा कि सबसे ज्यादा विभाजन कौन सी जगह पर कोशिका होती है, मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहां पुनर्निर्माण विभाजन। देखिए बाबू सबसे ज्यादा विभाजन बाबू कहाँ पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है लाला, लीवर में पाया जाता है, लीवर। सबसे ज्यादा, इसको डिलीट कर देते बाबू तो आपको समझ में आएगा। देखिए लाला सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी बाबू माइकोप्लाज्मा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका बाबू मेल का, सॉरी फीमेल का ओवम, और मेल का स्पर्म सबसे छोटा होता है। सबसे लंबी बाबू ब्रेन का न्यूरॉन। लेकिन बाबू सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर में पाया जाता है। और ऐसी कौन सी जगह है जहां वो कोशिका विभाजन नहीं होता है, वो है लाला हमारा ब्रेन, बहुत कम होता है। लेकिन लाला अब देखो हम आपको बाबू जो ब्रिलियंट अपने आप को तुर्रम खा बनते हैं, उनको फंसाने के लिए आइडिया बता रहे हैं। लाला जहां कोशिका विभाजन ज्यादा होगा वहीं कैंसर बनाने की चांस ज्यादा होती है। लेकिन एक बात बताया बाबू आपको, जैसे कि बाबू देखिए जहां कोशिका विभाजन ज्यादा होगा वहीं बाबू का कैंसर बनाएगा। लेकिन एक बात और है, जहां कोशिका विभाजन ज्यादा होता है वहां ठीक भी जल्दी हो जाता है। तो ये समझिए लीवर बाबू कोशिका ज्यादा विभाजन होता है, अगर वहां पर चोट वोट लग जाएगा तुरंत ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप से ठीक कर लेता है। देखिए बाबू अगर जो आपको कोई चाकू लीवर में मार दिया ना, तो आप पकड़ के उठाकर भर लीजिए, जब बंद करके डॉक्टर के पास चल जाइए, ऑपरेशन करवा लीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन बाएं साइड मारेंगे तो नहीं होगा। देखिए हम बता रहे हैं आपको, जब आप बॉर्डर पे लड़ेंगे ना,
तो कोई मारने आ गया ना, लिवर में दहीना सेडिया कर दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया है? लेकिन अगर हमारा वीडियो देखा होगा ना तो फिंगर बढ़ा देगा आपको। समझ में आया कि नहीं आया? तो मजाक कर रहे थे वैसे, देखिए। लेकिन बाबू लीवर में बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन अब एक समस्या खड़ा होता है, कोशिका विभाजन तो हो रहा है, लेकिन ज्यादा कोशिका विभाजन, जो आवश्यकता से अधिक कोशिका विभाजन हो जाता है तो बाबू कैंसर का रूप ले लेता है। लेकिन यार ब्रेन में हम अभी बताया कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, ब्रेन में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, तो वो ब्रेन में कैसे कैंसर हो जाता है, यानी ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं उसे। हम बता रहे हैं बाबू आपको 10% गिलियल सेल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? गिलियल सेल पाया जाता है, जिस कारण बाबू उसमें विभाजन होता है और उसमें ब्रेन कैंसर यानी ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। क्वेश्चन पूछेगा लगा ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर क्यों हो जाता है? गिलियल सेल के कारण होता है। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? आशा करते हैं बाबू आपको पूरा चीज समझ में आ गया होगा। बाबू हम आपको आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा बाबू रिवीजन मार देते हैं। देखिए समझ लीजिए बाबू, हम आपको आज पढ़ाया बायोलॉजी क्या होता है, पूरा बायोलॉजी के बारे में, मतलब बायोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं, उसका खोज कौन किया, सेल बाबू थोड़ा मतलब आपको हम डेमो दिए हैं और आपको बताया कि बाबू आप किसी भी एक टॉपिक का तैयारी कर लीजिए, BSc AG या रेलवे या यूपी कैटेट कोई भी आपको तैयारी कर लीजिए। उसके बाद बाबू आप हर एक नौकरी का तैयारी कर सकते हैं। अगर चैनल अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा तो लगा ही होगा, इतना मस्त पढ़ाया है यार, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको पूरा तैयारी फ्री में करवा रहे हैं बाबू, टेंशन मत लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम आपका अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं बाबू, आपको दे रहे हैं फ्री में, अपना भी आप फर्ज पूरा कीजिए, पढ़िए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।